तो चलिए दोस्तों, आज 15 अप्रैल 2024 राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, आरपीएससी रीट कर्मचारी चयन बोर्ड सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 15 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं। सीकर में शिक्षा मंत्री बदन दिलावर का बड़ा बयान रीट पेपर आउट को लेकर। रीट घोटाले एवं पेपर लीक मामले को लेकर दिलावर ने कहा, सब आरोपी पकड़े जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। ज्ञात हो, रीट 2021 से 31,000 पदों पर निकली थी, जिसमें लेवल 2 का पेपर आउट हुआ था। बाद में सरकार ने लेवल 2 के पद जोड़कर 48,000 पदों पर रीट 2022 निकाली थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा आचार संहिता में कई बड़े परिणाम, चुनाव आयोग से अनुमति मिलेगी। कौन कौन से परिणाम? सबसे पहले रीट के लिए 3rd ग्रेड के अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल द्वितीय संस्कृत का परिणाम जारी होगा 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, और 3rd ग्रेड लेवल 2 पंजाबी का 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच। इसके अलावा 5 भर्तियों के परिणाम सूचना सहायिका 2 मई को जारी होगा, 2 मई से 6 मई, और जूनियर अकाउंटेंट का 9 मई से 14 मई, संविदा नर्स, कृषि पर्यवेक्षक, सामुदायिक। तो इतनी भर्तियों के परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा। सरकारी स्कूलों को गुरुजी का इंतजार, प्रदेश में 1.5 लाख पद खाली। राजस्थान पत्रिका न्यूज़, दोनों सरकारों ने तोड़ी बेरोजगारों की उम्मीदें, बढ़ रहा बेरोजगारी का ग्राफ। शिक्षक नेताओं की राय, सभी संवर्गों में विभागीय पदोन्नति और सीधी भर्ती से खाली पद, शैक्षणिक पदों को अविलंब भरना चाहिए। तो कौन से विभाग में कितने पद खाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट ग्रेड की 21,121 पद, सेकंड ग्रेड के 33,104 पद, और 3rd ग्रेड के 29,272 पद। और नई रीट में ये पद शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे पद माध्यमिक शिक्षा के हैं। लेकिन मामला सरकार के हाथ में। सरकार कह रही है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आचार संहिता के बाद ही रीट को लेकर घोषणा करेंगे। एक और न्यूज़, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के करीब 1.5 लाख पद खाली। बीकानेर शिक्षा विभाग से न्यूज़, प्रधानाचार्य से लेकर 3rd ग्रेड शिक्षकों के पद खाली होने से व्यवस्थाएं चरमरा रही है। शिक्षा विभाग ने कराया भाषाई सर्वे। अब IIT NIT कराएगी बीएड। NEP के तहत शिक्षा व्यवस्था में किए बड़े बदलाव। नवज्योति न्यूज़, शिक्षा विभाग ने कराया भाषाई सर्वे। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे देसी शब्द, ऊंट को ऊंटड़ो, कौवा को पढ़ेंगे कागलो। राजस्थान पत्रिका झालावाड़, फर्स्ट ग्रेड और अन्य मामलों को लेकर, फर्जी डिग्री का मामले को लेकर, फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी लगने वाले 1 दर्जन सरकारी कर्मचारी SOG की रडार पर। SI भर्ती परीक्षा 2021 मामला, SOG अब तक 36 ट्रेनी SI को गिरफ्तार कर चुके। इनमें 11 को जमानत भी, 4 और ट्रेनी गिरफ्तार। अब डमी अभ्यर्थी बैठाकर बने SI। चुनाव आयोग ने दी एक और नई भर्ती की मंजूरी। मेडिकल ऑफिसर डेंटल के 172 पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन 22 अप्रैल से, अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में 2500 पदों पर आए 36,000 से अधिक आवेदन। इन 8 ट्रेड के लिए 1,000 से कम आवेदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, PTT आवेदन का आज अंतिम दिन। अध्यापक शिक्षा की बागडोर, IIT NIT जैसे संस्थानों को सौंपी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BSc BEd कोर्स में मेरिट से देंगे प्रवेश। JEE मेन सेशन 2 NCERT बेस्ट रहा पेपर। मैथ्स में पूछे 3D और वेक्टर से सवाल, आंसर की जारी। पॉलिसी बाल वाटिका व पहली कक्षा के लिए 15 तक आवेदन। केंद्रीय विद्यालयों में सीटें घटाई। इस सत्र से 40 के बजाय 32 को मिलेगा प्रवेश। राजसमंद,
शिक्षा विभाग से भास्कर की बड़ी न्यूज़। अगले माह नया शिक्षा सत्र, इधर ड्रॉप आउट भी नहीं रुक रहा है। पिछले साल 1.40 लाख विद्यार्थियों ने बीच सत्र में छोड़ा स्कूल। 3 साल में 95.68 लाख से 80.91 लाख पर पहुंचा सरकारी स्कूलों का नामांकन। इस दौरान जिले में 56,000 विद्यार्थियों ने छोड़ी पढ़ाई। सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षण, फिर भी घटा नामांकन। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पोषाहार, प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें, और यह 3 कारण बच्चों के स्कूल से ड्रॉप आउट होने के। पहला, शिक्षकों के बम्पर पद खाली। सरकारी स्कूलों में वर्तमान में शिक्षकों के 80,000 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। वही 6,000 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के 21,000, सेकंड ग्रेड के 33,000 और थर्ड ग्रेड के 30,000 पद खाली चल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा है। 80,000 3 भर्तियों के लिए, यानी 3 बड़े फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के पद खाली है। 21,000 फर्स्ट ग्रेड के पद में से आधे पद डीपीसी से भरेंगे, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाकी 11,000 पदों पर सीधी भर्ती होगी। 5800 पदों पर अभ्यर्थना आरपीसी को भेजी जाएगी। सेकंड ग्रेड के भी 8,000 से 10,000 के बीच पद हो सकते हैं, लेकिन ये 33,000 माध्यमिक शिक्षा के सेकंड ग्रेड के पद है, 8,000 प्रारंभिक शिक्षा के भी है। तो इस तरह आंकड़ा 40,000, 10,000 पदों पर डीपीसी होगी, तो सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या 50,000 से ज़्यादा पहुंच जाएगी। थर्ड ग्रेड की बात करें, 30,000 माध्यमिक शिक्षा में फिलहाल खाली बताए जा रहे हैं, और 30,000 पदों पर डीपीसी भी बकाया है। प्रारंभिक शिक्षा में भी पद खाली है। तो इस तरह थर्ड ग्रेड की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा 60,000 प्लस पहुंच जाएगी। नई रीट 2024 की भी उम्मीद। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट के आवेदन की अंतिम तिथि आज। बीकानेर बोर्ड परिणाम। 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम मई में, मूल्यांकन का 70% काम पूरा। इसके अलावा 12वीं बोर्ड का परिणाम भी मई में जारी होने की संभावना। 10वीं का बाद में जारी होगा, 12वीं के बाद। शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों का आवेदन शुल्क में लगातार बढ़ोतरी। 12 साल से उत्तर पुस्तिका जांच का पारिश्रमिक नहीं बढ़ा। सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पारिश्रमिक ड्यूटी भत्ते में भी अंतर है। इधर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन। 4,660 पदों पर होगी भर्ती। रीजनल कॉलेज बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में आवेदन शुरू। बीए बीएड में 50, बीएससी बीएड में 100 सीटें। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा इस बार देरी से शुरू। अब तक 11,500 आवेदन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर पर होगी कार्रवाई। परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की लापरवाही। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स कंप्यूटर फंडामेंटल परीक्षा में 4 प्रश्न रिपीट। सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर। आरपीएफ एसआई व कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन। आज से रेल मंत्रालय ने जारी की भर्ती की अधिसूचना। नई भर्ती अभ्यर्थियों को किसी भी जोन से मिल सकेगी। रेलवे आरपीएफ भर्ती प्रक्रिया में बदलाव। जोन वार बोर्ड वार पदों का विवरण नहीं चलेगा पता।